फ्रेंड्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट समाजशास्त्र सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी अर्थात समुदाय के तत्व, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके अंतर्गत बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो इसके अंतर्गत समुदाय के क्या तत्व होने चाहिए, एक मतलब अर्थात एक समुदाय होने के लिए समाजशास्त्र में एक समुदाय होने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स या तत्व होना चाहिए या विशेषताएं होनी चाहिए, उसके बारे में हम इस अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने समुदाय क्या है, समाजशास्त्र की भाषा में समुदाय क्या है एक अवधारणा है और इसको हमने परिभाषित करने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो में हम समुदाय के तत्व कौन से हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। तो मानव समाज में समुदाय सार्वभौमिक रूप में महत्वपूर्ण है। इसके अनेक प्रकार हैं, सामाजिक संगठनों के अनेक प्रकार होते हैं। समुदाय से एक सामाजिक जीवन के लगभग सभी तत्व समुदाय से संबंधित हैं। समुदाय के बिना उसका विवेचन नहीं किया जा सकता। तो एक समुदाय होने के लिए जो पहला आवश्यक तत्व है वो है निश्चित भूभाग अर्थात डेफिनेट टेरिटरी। तो हमने विभिन्न समाजशास्त्रियों की द्वारा दी गई परिभाषा के अंतर्गत भी ये पढ़ा कि समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। लगभग सभी समाजशास्त्रियों ने समुदाय की परिभाषा में निश्चित भूभाग का वर्णन किया है। किंग्सले डेविस ने कहा है कि प्रादेशिक समूह समुदाय की सदस्यता एक निश्चित स्थान पर रहने के कारण होती है। इन्होंने समुदाय की विशेषता प्रादेशिक निकटता पर विशेष बल दिया है। घुमंतु समुदायों में को छोड़कर सभी समुदायों का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। घुमंतु समुदाय में भी निश्चित प्रादेशिक क्षेत्र में ही भ्रमण करते हैं। एक स्थान पर रहने के कारण समुदाय बन जाता है और समुदाय की भौतिक विशेषता इस मूर्त रूप प्रदान करती है। समुदाय अमूर्त नहीं है, इसे देखा जा सकता है ना। व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं, अर्थात जैसे समाज अमूर्त है और समुदाय अमूर्त नहीं है, मूर्त है क्योंकि इसके सदस्य व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, है ना। ये भी कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में। संचार और यातायात के साधन जितने कम होंगे वहाँ व्यक्तियों की संख्या उतनी ही कम होगी। समुदाय का आकार अर्थात भौगोलिक क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा। सामाजिक संरचना उतनी ही द्वितीयक होगी। मनुष्यों का अपने समुदाय का जन्म स्थान से विशेष लगाव होता है। इसी भावना के कारण समुदाय का अस्तित्व बनता है और समुदाय की निरंतरता बनी रहती है। समुदाय के लिए दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो है पर्टिकुलर नेम, विशिष्ट नाम। संसार में जितने भी समुदाय हैं उनका एक विशेष नाम होता है। लमले ने कहा है कि जिस प्रकार से व्यक्तित्व का नाम होता है तथा नाम से व्यक्ति को पहचाना जाता है, उसी प्रकार से समुदाय भी एक प्रकार से व्यक्तित्व की जैसा है तथा उसका विशिष्ट नाम भी होता है। भाषा के माध्यम से मानव ने संसार की प्रत्येक वस्तु, घटना, पदार्थ, मूर्त, अमूर्त आदि का नाम रखा गया। समुदाय भी उनमें से एक है। समुदाय के सदस्य स्वयं के समुदाय को नाम से पहचानते हैं। विशिष्ट नाम के द्वारा अन्य समुदाय के सदस्य भी उन्हें पहचानते हैं। कौन किस समुदाय का सदस्य है, समुदाय कहाँ स्थित है और कौन कौन से उसके सदस्य हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या समुदाय अच्छा है या बुरा आदि लक्षण और गुण समुदाय के नाम के साथ जुड़े होते हैं। समुदाय के नाम का महत्व वैसा ही होगा जैसे किसी व्यक्ति, समाज, ग्राम, देश, राज्य, राष्ट्र आदि के नामों का होता है। समुदाय की तीसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट्स या तत्व है मनुष्यों का समूह अर्थात ह्यूमन ग्रुप।
डॉसन और गेटिस ने बताया कि समुदाय एक निश्चित भूभाग है जिसमें एक जनसंख्या वितरित होती है, और डेविस ने इसे लघु क्षेत्रीय समुदाय कहा है। ग्रीन, गिन्सबर्ग, ऑगबर्न और न्यूमियर आदि सबने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि समुदाय बिना मनुष्यों की नहीं बन सकता। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य का समूह समुदाय में रहकर अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो समुदाय के लिए मनुष्य का समूह होना, ह्यूमन ग्रुप होना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता है और मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय में करता है। चौथा एलिमेंट जो है समुदाय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सामुदायिक भावना या कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को समूह के लिए त्याग देता है या अपने स्वार्थ को कम महत्व देता है तथा समूह के स्वार्थ को सर्वोपरि मानता है, तो ऐसी भावना को सामुदायिक भावना कहा जाता है। जिसे व्यक्ति अपनी भावना या अपना हित को त्याग कर पूरे समुदाय के हित के बारे में जब सोचने लगता है और उसके अकॉर्डिंग कार्य करता है समुदाय, तो उससे उस समुदाय में उसको कहते हैं सामुदायिक भावना, कम्युनिटी सेंटिमेंट। अपनेपन की भावना के रूप में देखना ही सामुदायिक भावना कहलाता है। समुदाय में अनेक लोग साथ साथ रहते हैं। वे साथ साथ तभी रह पाते हैं जब उनमें परस्पर हम की भावना हो, वी फीलिंग हो, अर्थात हम सब एक हैं और उनमें इस तरह की भावना होती है, हम की भावना, तभी एक कम्युनिटी या समुदाय में रह पाते हैं। एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार हो जाते हैं। साथ साथ रहना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना और श्रम का विभाजन करके कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। मतलब श्रम विभाजन भी इसमें एक आवश्यक तत्व है। और समूह में जब इस प्रकार के गुण विकसित होते हैं तब वह समुदाय बन जाता है। जब किसी के साथ हम की भावना और सामुदायिक भावना तब रखता है जब वे सामुदायिक जीवन व्यतीत करते हैं और तथा उनकी अनेक समानताओं के क्षेत्र होते हैं। समुदाय की अगला इम्पोर्टेंट तत्व है समानताओं के क्षेत्र, अर्थात एरिया ऑफ लाइकनेस। इमाइल दुर्खिम ने अपने जो शोध कार्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि समुदाय में अनेक समानताओं के क्षेत्र होते हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्म, विचार, कानून, न्याय, संपत्ति, आदतें आदि क्षेत्र में समुदाय के सदस्य एक से होते हैं, अर्थात समुदाय के विभिन्न सदस्यों की इसमें एक जैसी समानता पाई जाती है, इसलिए उनमें एकता भी आंतरिक होती है। समुदाय में अनेक समानता के क्षेत्र में उसे व्यवस्थित रखते हैं। समुदाय के संगठित बने रहने के लिए आवश्यक है कि रीति रिवाज, भाषा, स्थानीय रूढ़िवादी विचार आदि क्षेत्रों में समुदाय के लोग समानताएं रखते हैं। अगला जो विशेषता है समुदाय के लिए या इम्पोर्टेंट तत्व है वो है स्वतः जन्म, अर्थात स्पॉन्टेनियस बर्थ। जब अनेक स्त्री, पुरुष, लड़के और लड़कियां किसी एक स्थान पर कुछ समय तक रहते हैं अथवा जीवन यापन करते हैं तो वह स्वतः ही समुदाय का रूप ग्रहण कर लेता है। समुदाय की उत्पत्ति या विकास योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता। मनुष्य समुदाय तो स्वतः बन जाता है, इसका जन्म स्वतः होता है। समाज में दो प्रकार के संगठन होते हैं, एक की सदस्यता जन्म से निश्चित होती है और सदस्यता अनिवार्य होती है। दूसरे की सदस्यता ऐच्छिक होती है। परिवार, समुदाय, जाति, राष्ट्र आदि प्रकार के संगठन होते हैं, इनकी सदस्यता जन्म से तय होती है। समुदाय में व्यक्ति जन्म लेता है और उसका सदस्य स्वतः ही बन जाता है। सामान्य जीवन, व्यक्ति समुदाय में जन्म लेता है, उसका उनमें पालन पोषण होता है, बड़ा होता है, विवाह होता है। एक प्रकार के समुदाय में व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अपना जीवन व्यतीत करता है। समुदाय में रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, सामाजिक संबंध स्थापित करे, समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग करे तथा स्वयं की क्षमता के अनुसार दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान करे। अर्थात समुदाय का सही यही उद्देश्य होता है कि लोग उसमें
अपना सामान्य जीवन व्यतीत करें। नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंसी ऑफ लोकेलिटी, स्थान का स्थायित्व। समाज में अनेक प्रकार के संगठन होते हैं, इनमें कुछ तो अस्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी। भीड़ और श्रोता समूह अस्थायी होते हैं। समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है। समुदाय में कोई अस्थायी सामाजिक संगठन नहीं है। समुदाय अन्य सामाजिक संगठनों की तुलना में स्थान के आधार पर अधिक अस्थायी होता है। जहां एक बार मानव बस जाता है तो समुदाय में स्वतः विकसित होने के साथ वहां अस्थायी संगठन बन जाता है। और सबसे और लास्ट में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एलिमेंट है समुदाय का, वो है आत्मनिर्भरता अर्थात सेल्फ सफिशिएंसी। प्राचीन काल में समुदाय अपने सदस्यों की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करता था। पहले यातायात और संचार के साधन नहीं थे, तब व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने समुदाय पर निर्भर रहता था। उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। जो समुदाय जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से जितना छोटा होता था वह उतना ही अधिक आत्मनिर्भर होता था। लेकिन आज जब औद्योगिकरण हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, मॉडर्निटी आ गई, तो यातायात के साधन विकसित हो गए तथा समुदाय की आत्मनिर्भरता के लक्षण का प्रभाव कम हो गया, तो आज अधिकतर समुदाय अपने समाजों पर अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए निर्भर हैं। तो ये आज हो गए कि समुदाय के लिए क्या विशेषताएं हैं। कभी छोटे क्वेश्चन के रूप में बताया कि समुदाय होने के लिए 4 आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो आपने जो 9 आवश्यक तत्वों के बारे में चर्चा की उसमें से आप कोई 4 लिख सकते हैं। छोटे क्वेश्चन के रूप में ये आता है। बड़े क्वेश्चन के रूप में आएगा तो आपको लगभग सभी 9 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना होगा। थैंक यू।